क्या इस बार मनीष सिसोदिया का नई सीट पर चुनाव फंसने वाला है? क्या कांग्रेस ने इस वीआईपी सीट पर तगड़ा प्लान सेट कर लिया है? बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दिल्ली की चुनावी जंग को लेकर वीआईपी सीट की इस सीरीज में आज बारी है एक और वीआईपी सीट की। सीट का नाम है जंगपुरा। क्या कहता है इसका गणित, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जंगपुरा हॉट सीट बन गई, वो इसीलिए क्योंकि यहां से दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। पटपड़गंज सीट से लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक लगाने वाले मनीष सिसोदिया इस बार नई सीट जंगपुरा से लड़ रहे हैं। क्या वो इस सीट से जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बीते दिनों जंगपुरा सीट को लेकर संजय सिंह और सीएम आतिशी ने कांग्रेस पर ये आरोप लगा दिए थे कि इस सीट पर तो हमें हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस सीट से कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को क्यों उतारा जिसे उम्मीदवार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो, और इनका नाम है फरहाद सूरी। जंगपुरा को सबसे सेफ सीट मानकर सिसोदिया ने अपने लिए चुना, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दांव चल दिया कि सिसोदिया का प्लान फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। दरअसल ये भी बताएंगे कि आखिर कौन इस बार जंगपुरा विधानसभा जीतने वाला है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सीट पर इस बार कौन कौन आमने सामने है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां मनीष सिसोदिया मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने नगर निगम के पूर्व मेयर फरहाद सूरी और बीजेपी ने पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी रोचक बना दिया है। तो वहीं बात अगर बीते 3 चुनावों की जाए तो 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी इस सीट से लगातार चुनाव जीतती रही है। 2013 में मनिंदर सिंह धीर जीते थे और उसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के ही प्रवीण कुमार ने जीत हासिल की। और अगर बात साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार ने बीजेपी के इमप्रीत सिंह बख्शी को बड़े अंतर से हराया था। प्रवीण कुमार को जहां 45,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार को करीब 29,000 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवा को 13,565 वोट मिले थे। ये तरविंदर सिंह मारवा वही है जिन्हें इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मारवा 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उससे पहले कांग्रेस में ही थे। तो पिछले 3 चुनावों से जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी का अभेद किला बनी हुई है। मतलब सबसे सेफ सीट, यही सोचकर सिसोदिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो जंगपुरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार करीब 2,500 वोट से आगे रहे थे। इस सीट के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के खाते में 38,000 से कुछ ज्यादा वोट गए थे। बात अगर जंगपुरा सीट की जातीय और क्षेत्रीय समीकरण की जाए तो इस सीट पर करीब 2 लाख वोटर हैं। इनमें से 1 लाख वोटर झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में हैं। जंगपुरा विधानसभा शहरी और ग्रामीण 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नेहरू नगर, सनलाइट कॉलोनी, निजामुद्दीन बस्ती और दरियागंज जैसे इलाके इस क्षेत्र में आते हैं। मुस्लिम और दलितों की एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है। भोगल और महारानी बाग जैसे सिख बहुल क्षेत्र भी इसके अंदर आते हैं। सराय काले खां और किलोकरी गांव भी है। निजामुद्दीन ईस्ट वेस्ट के अलावा सुंदर नगर जैसे हाई प्रोफाइल कॉलोनी भी यहाँ है। मुस्लिम और पंजाबी सिख वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 16% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा करीब 18% पंजाबी सिख वोटर हैं। 16% दलित वोटर हैं। इसके अलावा 22 से 25% ग्रामीण वोटर हैं और 20 से 24% शहरी वोटर भी हैं। तो ये वो सारे समीकरण हैं जिसे देखते हुए सिसोदिया ने इस सीट को अपने लिए चुना, और इस चुनाव में उनके फेवर में जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो ये है कि साल 2013 से अब तक ये सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ रही है। इसी वजह से सेफ सीट मानी जा रही है। सिसोदिया ने इसीलिए यहां से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। आज तक बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी यहां से आगे रही थी। झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले वोटर्स का
झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। इसके अलावा सिसोदिया को उनके सियासी कद का फायदा भी मिल सकता है। वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकते हैं वो ये है कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी यहां के 3 में से सिर्फ 1 वार्ड को ही जीत पाई थी। 2 वार्ड बीजेपी ने जीते थे। 2013 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार फरहाद सूरी के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को अपना मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को यहां से एक तरफा मुस्लिम वोट मिला था। निगम और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखा गया है। इस सीट पर बीजेपी के वोट अब तक फिक्स माने जाते रहे हैं, जो कि 25 से 30 हजार के बीच रहते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत का बड़ा कारण कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट होना भी बताया जाता है। कांग्रेस के फरहाद सूरी हैवीवेट कैंडिडेट हैं, दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। फरहाद सूरी की मां ताजदार बाबर दिल्ली की प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। जंगपुरा में फरहाद सूरी के परिवार की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर मुस्लिम वोट बैंक जंगपुरा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ झुक गया तो फिर सिसोदिया का चुनाव फंस सकता है। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है और आपका क्या अंदाजा है इस सीट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ तक।